किसी महान इंसान ने कहा था कि जो इंसान चमत्कार में विश्वास नहीं करता उसकी जिंदगी में कभी चमत्कार होते भी नहीं है। वेलकम फ्रेंड्स टू क्रिएट मैजिकल लाइफ वर्कशॉप। ये जो 21 डेज का व्हाट्सएप कोर्स है जो आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूं, हर दिन इसी तरह से मैं आपको वीडियोस भेजने वाला हूं एंड मेक श्योर कि 24 घंटे से पहले आप इस वीडियो को देख ले, अगला वीडियो आए उससे पहले। आपको पता है जब हम छोटे बच्चे थे तब बहुत ही ज्यादा विश्वास रखते थे चमत्कार में, छोटी छोटी चीजों के अंदर भी चमत्कार खोजते रहते थे। मगर जब हम बड़े हुए, हमारे ऊपर जिम्मेदारियां आई, हम लॉजिकल ब्रेन से काम करने लगे, उसके बाद आपने ऑब्जर्व किया है हमने चमत्कार पर फोकस करना ही बंद कर दिया है। बिकॉज हमें यह फीलिंग होने लगा कि भाई अब सब कुछ लॉजिकल है, प्रैक्टिकल है, चमत्कार जैसी कोई चीजें नहीं होती और ना ही कोई कहानियां होती है, वो सारी फैंटेसीज खो गई है, फिल्मों के अंदर चले गई। मगर कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक फीलिंग तो है कि हम कहीं तो बिलीव करते हैं कि हमसे ऊपर कोई शक्ति है जो हमारी जिंदगी में चमत्कार करवा सकती है। इफ यू बिलीव सो देन से यस। फ्रेंड्स, आपको पता है इसी वजह से हम छोटे बच्चों के साथ वक्त बिताना पसंद करते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे जो चमत्कार में बिलीव करते वो हमारे अंदर से भी उस बच्चे को जगा देते हैं। मगर फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि ये जो 21 डेज का क्रिएट मैजिकल लाइफ का व्हाट्सएप कोर्स है वो 21 दिनों के बाद आपकी लाइफ में एक बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही मैजिकल रिजल्ट क्रिएट करने वाला है, ये पक्की बात है। सो मेक श्योर कि आप हर एक सेशन, हर एक वीडियो को ध्यान से अटेंड करें और मैं जो जो होमवर्क आपको जब जब देने वाला हूं उस होमवर्क को, उस असाइनमेंट्स को टाइम पर कंप्लीट करें। आपको पता है कि अमीर लोग अमीर क्यों हो रहे हैं और गरीब लोग ज्यादा गरीब क्यों हो रहे हैं? क्योंकि एक सीक्रेट फॉर्मूला है और वो सीक्रेट फॉर्मूला और कुछ भी नहीं है और वो है ग्रैटिट्यूड, आभार की भावना। जैसे आप सभी ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में तो सुना ही होगा, यानी कि हम जो सोचते हैं, हम जो महसूस करते हैं उसे हम अपनी जिंदगी में आकर्षित करते हैं। लेकिन ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है जो गुरुत्वाकर्षण की तरह काम करता है कि अगर कोई इंसान 10वीं मंजिल से कूदे तो वो छोटा होगा, बड़ा होगा, अमीर होगा, गोरा होगा, काला होगा, गरीब होगा, कोई भी होगा, वो नीचे गिरने वाला है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटी का प्रिंसिपल सभी पर इक्वली अप्लाई होता है। बस एग्जैक्टली वैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का सिद्धांत हम सभी की जिंदगी पर अप्लाई हो रहा है। मगर आपको पता है आप एक मैग्नेट हैं, आप हर पल जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं उसे आप अपनी जिंदगी में आकर्षित कर रहे हैं। लेकिन शायद आप ये नहीं जानते हैं कि जब आप आभारी हो जाते हैं, जब आप थैंकफुल हो जाते हैं, तब आप एक बहुत ही पावरफुल मैग्नेट बन जाते हैं और आप अपनी जिंदगी में बहुत अच्छी अच्छी चीजों को आकर्षित करना शुरू कर देते हैं। इसी ग्रैटिट्यूड के पावर को कैसे यूज करना और अपनी जिंदगी को मैजिकल कैसे बनाना, वो ही मैं आपको इस 21 दिनों के दौरान स्टेप वाइज सिखाने वाला हूं। हाय फ्रेंड्स, आई एम स्नेह देसाई, लाइफ कोच एंड बिजनेस कोच। मैं 9 साल की उम्र पर स्टेज पर पहली बार आया था और अब मुझे 25 साल हो चुके हैं लोगों को मोटिवेट करते हुए, लोगों की लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाते हुए। और आज मुझे खुशी है ये कहते हुए कि 25 सालों में मुझे मौका मिला है 22 लाख से ज्यादा लोगों तक पहुंचने का। 22 लाख से ज्यादा लोग मेरे लाइव सेमिनार और वर्कशॉप्स को अटेंड कर चुके हैं। इंडिया के 26 से ज्यादा शहरों में मैं प्रोग्राम्स ले चुका हूं और आउट ऑफ इंडिया 7 कंट्रीज तक मैं पहुंच चुका हूं। और मैं आशा रखता हूं कि इस व्हाट्सएप कोर्स वीडियो के माध्यम से मैं और भी बहुत सारे लोगों तक पहुंचने वाला हूं। आपको पता है सिर्फ इतने ही टोकन चार्ज के ऊपर हमने इस कोर्स को क्यों डिजाइन किया है? रीजन बहुत ही सिंपल है, मैं चाहता हूं कि मेरे पास जो भी नॉलेज है इस 25 वर्षों में मैंने जो कुछ भी एक्वायर किया है और लोगों की लाइफ में जो पॉजिटिव चेंजेस लाए हैं वो और भी लोगों तक हम पहुंचा सके, इसीलिए इस प्रोग्राम को हमने डिजाइन किया है। मगर ग्रैटिट्यूड, आभार की भावना, मैंने बहुत ही कम उम्र पे इस कॉन्सेप्ट को अपनी जिंदगी में सीख लिया था, जान लिया था। दोस्तों, मैं सिर्फ 4 साल का था जब पहली बार मैंने मेडिटेशन सीखना शुरू किया। मेरे पेरेंट्स मुझे मेडिटेशन क्लासेस में लेकर जाते थे और दोस्तों तब वहां पर मैंने जाना कि एनर्जी क्या होता है। तब मैंने पहली बार फील किया कि भाई हमसे बढ़कर एक एनर्जी है। अब आप उसे भगवान कहे, ईश्वर कहे, अल्लाह कहे, एंजल्स कहे, जो भी नाम से आप उसे पुकारते हैं, मगर आपको पता है उस एनर्जी को टैप करने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला था जो मुझे दिया गया था मेरे टीचर, मेरे गुरु के द्वारा, एंड दैट वाज बीइंग ग्रेटफुल, यानी कि आभारी होना। मुझे याद है कि मुझे सिखाया गया कि हर सुबह जब मैं उठूं तब मैं ग्रेटफुल हो जाऊं, थैंकफुल हो जाऊं कि मुझे ये दिन देखने का मौका मिला
जब मैं खाना खा रहा हूं तो खाना शुरू करने से पहले 10 सेकंड पहले मैं प्रेयर करूं, प्रार्थना करूं, थैंकफुल हो जाऊं कि आज ये खाना मुझे मिला है, और मैं ये भी प्रार्थना करूं कि सभी को खाना मिले। अब दोस्तों, ग्रैटिट्यूड बहुत कम उम्र पे मैंने जान तो लिया, सीख तो लिया, मगर मैं तो एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह जिंदगी जी रहा था एक वक्त तक जब मेरे फादर की फैक्ट्री बंद हुई। जब मैं 15 साल का था तब मेरे फादर की फैक्ट्री में कुछ प्रॉब्लम्स हैं और जहां से पैसा आ रहा था वो फैक्ट्री ही बंद हो गई। तो जिस घर में मुझे बड़ा किया गया वो घर हमें बेच देना पड़ा, और एक ऐसा वक्त आया जब मैंने और मेरे परिवार ने 3 साल बिताए खुद के घर के बिना। हम किराए के घर पर रहने के लिए पहुंचे और हुआ कुछ ऐसा कि उन परिस्थितियों में समाज वालों ने हमारा साथ छोड़ दिया। मेरे दोस्त मुझसे दूर हो गए। अचानक से एक समय वो 10 रूम का घर, गाड़ी और ड्राइवर जो फैसिलिटीज अवेलेबल थी वो चली गई, और जब अचानक से माहौल बदल गया, आसपास के दोस्त चले गए, तो मैंने तब रियलाइज किया कि ये कितना जरूरी है कि जब आपकी लाइफ में अच्छी चीजें हो तो उस पर आप फोकस करें। आपको पता है जब आपकी लाइफ में कुछ होता है तो शायद तब उसकी उतनी वैल्यू नहीं होती है, लेकिन जब वो चली जाती है तब उसकी वैल्यू हमारी जिंदगी में बढ़ जाती है। इफ यू अग्री देन से यस। फ्रेंड्स, मैं कहना ये चाह रहा हूं उस एग्जाम्पल के द्वारा कि जब वो सारी चीजें चली गई तो मुझे एहसास हुआ कि मेरे पास कितना सब कुछ था। बट आपको पता है उन तकलीफ के दिनों में जब 2 वक्त की रोटी भी हमारे परिवार के लिए अब अवेलेबल नहीं थी, या फिर जब एक बार गाड़ी और ड्राइवर मुझे स्कूल छोड़ने के लिए आते थे और अब मुझे बस में बैठकर जाना है या कोई फ्रेंड के साथ साइकिल के ऊपर डबल्स में जाना है, तो वो सिचुएशंस मेरे लिए उतनी कंफर्टेबल नहीं थी। या फिर जब पॉकेट मनी मिलना बंद हो गया था, दोस्तों उन दिनों में एक चीज मैंने और मेरे परिवार ने अपने साथ रखी हुई थी और वो था आभार की भावना, ग्रेटफुल होना। मेरे फादर ने, मेरे मदर ने मुझे एक चीज तभी भी फील करवाई, याद करवाई, और वो ये था कि अगर हमें एक वक्त का खाना मिल रहा है तो उसके लिए भी खाना खाने से पहले हम थैंकफुल हो जाए, प्रार्थना करें कि हां अगर ये एक वक्त का खाना भी हमें मिला है देन वी आर थैंकफुल फॉर दैट, और ये खाना भी सभी तक पहुंचे जो जरूरतमंद है उन्हें भी मिले। या फिर हम थैंकफुल थे कि भले हमारा घर नहीं रहा मगर हम तीनों एक दूसरे के साथ थे, मैं और मेरे पेरेंट्स एक दूसरे के सपोर्ट में खड़े थे। या फिर तब हमारे पास जब एक्चुअली मटेरियलिस्टिक लेवल पर, भौतिक लेवल पर कुछ नहीं रहा था, तभी भी हम थैंकफुल थे कि अब हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, तो इससे बुरा क्या हो सकता है, और उसे लेकर भी हम हंसते थे, एंजॉय करते थे। हम लोग फिट थे, तंदुरुस्त थे, उसे लेकर हम थैंकफुल थे। तो ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो बुरे से बुरे वक्त में भी जब हम थैंकफुल रहे। तो दोस्तों नेचर ने, कुदरत ने मुझे एक रास्ता दिया। एक समय की बात है कि मैं एज अ हॉबी, एज अ पैशन लोगों को लेक्चर्स देता था, मोटिवेशन देता था, लेकिन 17 की उम्र पर एक वक्त आया जब मैंने डिसाइड किया कि मैं खुद की ट्रेनिंग कंपनी शुरू करूं। और जब मैं प्रोफेशनली ट्रेनिंग के करियर में आया, जब मेरे फादर ने अपने कामकाज को छोड़कर मुझे सपोर्ट करना शुरू किया, तो बहुत ही कम समय के अंदर मुझे बहुत बड़ी सक्सेस मिली। मेरी ट्रेनिंग कंपनी दोस्तों एक ऐसे लेवल पर पहुंची कि जहां पर जब मैं सिर्फ और सिर्फ 23 साल का था और दैनिक भास्कर ने मेरा नाम चुना गुजरात के टॉप 25 यंग बिजनेसमैन के रूप में। 19 साल की उम्र पर तो मैं पहली मर्सिडीज खरीद चुका था, 22 की उम्र पर मैं BMW खरीद चुका था, और ये सारी सिचुएशंस में जब मुझे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले, दैट्स वेयर आई रियलाइज्ड कि ये सब कुछ एक ही चीज को क्रेडिट दिया जा सकता है, एंड दैट इज नथिंग बट बीइंग ग्रेटफुल। मतलब कि बुरे दिनों में हम रोए नहीं थे, जब तकलीफें आई तो उसे लेकर परेशान नहीं हुए थे, उसमें भी हमारा फोकस सिर्फ उन चीजों पर था कि हमारी जिंदगी में अच्छा क्या है। तो मैंने तो प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में ग्रेटफुलनेस के द्वारा, थैंकफुलनेस के द्वारा एक्सपीरियंस किया है कि कितना मैजिकल चेंज मेरी लाइफ में आया। आपको पता है मेरे फादर ने जो 20 साल मेहनत करके क्रिएट किया था अपने बिजनेस में, और जो एम्पायर उन्होंने क्रिएट किया था वो क्रिएट करने में मुझे सिर्फ 2 से 3 साल का ही वक्त लगा। फ्रेंड्स, आज जब मैं 26 साल का हुआ तो मैंने अपनी जिंदगी में 17 की उम्र पे 101 गोल्स का जो लिस्ट बनाया था ना, वो 26 साल की उम्र तक मैं वो सारे लिस्ट को पूरा कर चुका था, अचीव कर चुका था। और मेरा ये मानना है ये सभी की जिंदगी में पॉसिबल है। सिर्फ आपको अब ये जो मैजिक फॉर्मूला है,
जो आपकी लाइफ में मैजिक क्रिएट कर सकता है, जिसे मैं ग्रेटफुलनेस कहता हूं, आभारी होने की भावना कहता हूं। कैसे आप उसे साइंटिफिकली, प्रैक्टिकली, स्टेप टू स्टेप यूज कर सकते हैं अपनी लाइफ के लिए, बस अब वो सीखना है मेरे साथ आने वाले 21 दिनों के लिए। आप प्रार्थना तो करते ही होंगे। अब अभी तक हमने प्रेयर में, प्रार्थना में क्या किया? और कुछ भी नहीं, मगर अपने ईश्वर, अपने भगवान से सिर्फ मांगा है कि भगवान मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा भी चाहिए, वैसा भी चाहिए, और पिछली बार का भी वो बाकी है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक्चुअली प्रेयर जो हर एक धर्म ने अपने अपने तरीके से बताया है, तो प्रेयर और दुआ करने का महत्व तो हर एक रिलीजन में है ही है। चाहे आप हिंदुइज्म में बिलीव करते हो, या इस्लाम में बिलीव करते हो, या क्रिश्चियनिटी में हो, आप सिख हो या जैन हो, जो भी है। मगर आपको शायद यह ना पता हो कि एक्चुअली प्रेयर का सच्चा मीनिंग मांगना नहीं है। अभी तक हमें जो मिला है उसके लिए थैंकफुल होना है। मतलब कि जब आप प्रेयर भी करते हैं तो आपके भगवान से आपको मांगना नहीं है, ऊपर से आपको थैंकफुल होना है कि भगवान आपने अभी तक मुझे कितना सब कुछ दिया है, और उसके लिए आपको थैंकफुल होना है। बट द क्वेश्चन इज कि अभी तक की हमारी प्रैक्टिस किस चीज की रही है? अब देखिए, जब आज मैं आपको बता रहा हूं कि आपको आभारी होना है, थैंकफुल होना है, तो आप कहेंगे हाँ ये तो हम जानते हैं या हम समझते हैं। बट द क्वेश्चन इज कि आपकी प्रैक्टिस में है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, एक आर्चर कहीं खुले में प्रैक्टिस कर रहा था। उसने एक एरो लिया और एग्जैक्टली सेंटर पे जाके लगा, और वहां पर भीड़ इकट्ठा हो रखी थी उसे देखने के लिए। तो सभी ने उनके लिए तालियां बजाई और सभी उसकी वाह वाह कर रहे थे। लेकिन वो भीड़ में कोने में एक इंसान जो कहता है, ओ जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। अब ये जो आर्चर थे उन्हें अच्छा तो नहीं लगा। वो सोचते हैं कि सभी मेरी तारीफ कर रहे हैं, वो क्यों नहीं कर रहा, चलो कोई बात नहीं। वापस उन्होंने एक दूसरा एरो लिया, एम किया, एग्जैक्टली सेंटर पे जाके वो लगा, और वापस सभी ने उनकी तारीफ की। मगर वो भीड़ में कोने में एक इंसान जो कहता है, ओ जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। अब तीसरी बार वापस उसने एरो लिया, वापस सेंटर पे जाके लगा, सभी ने तारीफ की, मगर भीड़ में कोने में वो इंसान जो कहता है, ओ जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। अब ये जो आर्चर है उनसे रहा नहीं गया। वो भीड़ को साइड पर हटाते हैं, उस इंसान के करीब जाते हैं और जाकर कहते हैं कि क्या तुम कब से बोल रहे हो जस्ट मैटर ऑफ प्रैक्टिस, जस्ट मैटर ऑफ प्रैक्टिस? तुम्हें क्या लगता है ये सिर्फ प्रैक्टिस से होता है? तुम्हें पता भी है मैं कितना स्किलफुल हूं, टैलेंटेड हूं? अब वो इंसान सामने कहते हैं, माफ कीजिएगा अगर आपको बुरा लगा हो तो, आपको हर्ट करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। अब वो साइड से एक पानी की बोतल उठाते हैं और एक दूसरी पानी की बोतल लेते हैं और कहते हैं कि आप इस बोतल में से इस बोतल में पानी डाल सकते हैं जिसमें एक छोटा सा होल है और एक भी बूंद बाहर नहीं गिरनी चाहिए, और ऑलमोस्ट 1 फीट ऊपर से आपको पानी डालना है। अब वो आर्चर कहते हैं, नहीं मैं नहीं कर सकता हूं, क्या तुम कर सकते हो? तो वो सामने आदमी ने कहा, हाँ मैं कर सकता हूं। अब उसने एक बोतल में से दूसरी बोतल में पानी डालना शुरू किया और एक नहीं ऑलमोस्ट 1.5 फीट की ऊंचाई से डाला, और वो छोटे से होल में से पानी अंदर गया और एक भी बूंद बाहर नहीं गिरी। तो वो आर्चर ने पूछा कि भाई तुमने ये कैसे कर लिया? तो वो आदमी जवाब देते हैं कि देखो मैं बरसों से एक मजदूरी का काम कर रहा हूं, हमारे वहां बड़े बड़े तेल के डिब्बे आते हैं, एक डिब्बे में से मुझे दूसरे डिब्बे को भरने को रहता है, और उसमें इतना छोटा सा ही होल रहता है जिसमें से वो तेल मुझे भरने को रहता है, और मैं 15 साल से यही काम कर रहा हूं और हर दिन के 150-200 डिब्बे भर रहा हूं। ये सुनते हुए वो आर्चर कहते हैं, ओ जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। फ्रेंड्स, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि अभी तक की आपकी प्रैक्टिस किस चीज की रही है? थैंकफुल होने की या फिर शिकायत करने की? फ्रेंड्स, ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम का पर्पस ये है कि मैं थैंकफुलनेस को, ग्रेटफुलनेस को आपके जहन में उतार दूं, क्योंकि उसके माध्यम से आपके लाइफ में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें क्रिएट हो सकती है। आप हेल्दी हो सकते हैं, फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, मेंटली, इवन आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। और साइंटिफिकली प्रूवन है कि ग्रेटफुल होना आपके लाइफ में बहुत अच्छी अच्छी चीजों को आकर्षित करके ला सकता है। मगर अगर हम नेगेटिव थिंकिंग करेंगे, उन चीजों पर ध्यान रखेंगे जो हमारी जिंदगी में मिसिंग है, तो यह संभव नहीं होगा। इसीलिए जैसे वो आर्चर ने कहा मैटर ऑफ प्रैक्टिस, बस मैं आपसे वही कहना चाहता हूं कि आज से ग्रैटिट्यूड को हम अपने जहन में, अपने स्वभाव में, अपनी आदत में लाने वाले हैं 21 दिनों तक। और इसलिए मैं हर दिन छोटा छोटा आपको प्रैक्टिकल होमवर्क भी देने वाला हूं। अब देखिए, एक बात तो पक्की है, अगर आप चीकू के पेड़ का बीज डालेंगे तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको मैंगो मिले।
न्यूटन ने कहा था दैट एवरी एक्शन हैज ए इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो दोस्तों, अगर आप कोई भी बुरे फीलिंग्स अपने अंदर से जनरेट करेंगे, नेगेटिव विचार जनरेट करेंगे, तो आपको नेगेटिव रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। लेकिन अगर आप पॉजिटिव फीलिंग्स और पॉजिटिव विचार जनरेट करेंगे तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। अब आपको पता है 3 सबसे पावरफुल इमोशंस हमारे अंदर कौन से हैं? लव, हैप्पीनेस एंड ग्रेटफुलनेस। और इसीलिए ग्रेटफुलनेस जो है, आभार की भावना, उसे मैजिकल कहा जाता है। अब मैं आपको 3 स्टेप देना चाहता हूं कि जिससे आप आज से ही थैंकफुलनेस को अपनाना शुरू कर सके। सबसे पहले आपको आज से डेलिबरेटली, कॉन्शियसली कोशिश कर करके थैंक यू बोलना शुरू करना है। ये 2 बहुत छोटे शब्द है मगर बहुत ही पावरफुल है। अब थैंक यू को इंग्लिश में ही बोलना जरूरी नहीं है, आप अपनी अपनी भाषा में भी बोल सकते हैं। मगर कब कब, कहां कहां, हर जगह। आप सुबह उठे हैं, थैंक यू बोल सकते हैं कि मैं सुबह उठा। आपको एहसास हुआ कि आपने सांस ली, आप थैंक यू बोल सकते हैं कि आपने सांस ली। आप अच्छे से चल रहे हैं, आप थैंक यू बोल सकते हैं। आप ये वीडियो सुन रहे हैं, उसके लिए भी आप थैंकफुल हो सकते हैं, थैंक यू बोल सकते हैं। किसी ने आपको पानी दिया, आप थैंक यू बोल सकते हैं। आपको पार्किंग मिल गया, आप थैंक यू बोल सकते हैं। आपको खाना सर्व किया गया, आप थैंक यू बोल सकते हैं। आपने कपड़े पहने, आप अच्छे दिख रहे हैं, आप मिरर में थैंक यू बोल सकते हैं। आप अपने भगवान के सामने आप थैंक यू बोल सकते हैं। आपको कुछ अच्छा रिजल्ट मिला, आप थैंक यू बोल सकते हैं। तो आपको कॉन्शियसली, डेलिबरेटली, जानबूझकर, जहां 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 एप्लीकेबल है, कोई भी अच्छी चीज के ऊपर फोकस जैसे ही आपका आता है, उसके लिए आपको थैंक यू बोलना है। आज के दिन का यही होमवर्क है। अब सुनो, देखो, जब आप थैंक यू बोलोगे ज्यादा तो पता है क्या होने वाला है? उससे नेचुरली आप ग्रेटफुल फील करोगे। क्योंकि जैसे ही अगर मैं यहां पर ये एक छोटा सा लेट्स से कॉफी या कोई चाय ले रहा हूं और उसके लिए मैं थैंक यू बोलूं कि यार कितना बढ़िया सा टेस्ट है, जैसे मैं थैंक यू बोलूंगा ना, तो मेरे अंदर ऑटोमेटिकली ग्रेटफुलनेस, आभार की भावना बढ़ने वाली, पॉजिटिव इमोशन आएगा। और जितना मेरे अंदर आभार की भावना बढ़ेगी, उतना मैं अपनी लाइफ में समृद्धि को, अबेंडेंस को आकर्षित करने वाला हूं। तो बहुत सिंपल से 3 स्टेप्स मैंने कहे। नंबर 1, कॉन्शियसली थैंक यू बोलिए जहां जहां एप्लीकेबल है। उससे क्या होगा? दूसरा होगा नंबर 2, एंड दैट इज आप ग्रेटफुल फील करेंगे। जितना आप ग्रेटफुल फील करेंगे, जितना आप खुश रहेंगे, उतना आप और ज्यादा समृद्धि को आकर्षित करने वाले हैं, अबेंडेंस को अट्रैक्ट करने वाले हैं। अब दोस्तों, एक लिस्ट आपको तैयार करना है। मैं चाहता हूं कि आप एक ऐसा लिस्ट बनाएं जो आपके सपनों का है। देखिए, इस प्रोग्राम के द्वारा और इस ग्रैटिट्यूड के मैजिकल टेक्निक के द्वारा आपके लाइफ में कहां कहां और कब कब चेंजेस आएंगे, वो पता लगाने के लिए मैं चाहता हूं कि आप एक लिस्ट बनाएं। देखिए, जब आप एक जिम ज्वाइन करते हैं तो पहले आपका वजन लेना और बॉडी के मेजरमेंट लेना जरूरी होता है ना, जिससे पता चले कि भी 2 महीना 6 महीना उसे फॉलो करने के बाद बदलाव क्या आया। बस एग्जैक्टली वैसे मैं चाहता हूं कि आप एक लिस्ट बनाएं अपने सपनों का। पता है किस किस कैटेगरी का? वो कैटेगरीज मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1, हेल्थ एंड बॉडी। नंबर 2, मनी। Number 3, success and career. Number 4, relationship. Number 5, material things. And number 6, charity. आप किसी की अगर मदद करना चाहते हैं तो वो। तो आपको ये 6 कैटेगरीज के अंदर सोचना शुरू करना है। कौन सी कैटेगरीज? एक और बार मैं बताना चाहता हूं। हेल्थ एंड बॉडी, उसमें सोचिए कि बॉडी में आपके गोल्स क्या है, आपके सपने क्या है, आप अपने फिटनेस लेवल को किस लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं। नंबर 2 जो मैंने कहा, मनी के बारे में, कि आप कितना कमाना चाहते हैं, आपकी इनकम क्या होनी चाहिए, आपका टर्नओवर क्या होना चाहिए। नंबर 3, सक्सेस। वर्क का मतलब होता है कि आप अपने करियर में, वर्क में किस तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं, क्या क्या अचीव करना चाहते हैं। नंबर 4 मैंने कहा, एंड दैट इज रिलेशनशिप्स, के ओवरऑल आपके रिश्ते में आपके गोल्स क्या है। नंबर 5, मटेरियलिस्टिक थिंग्स, मतलब कि मान लीजिए कोई फोन खरीदना है, लैपटॉप खरीदना है, गाड़ी खरीदना है, घर खरीदना है, वो जो भी हो सकता है, मे बी आउट ऑफ इंडिया घूमने जाना है। एंड नंबर 6, एंड दैट इज चैरिटी, मतलब कि अगर आप किसी की मदद करना चाहते हैं, किसी चीज़ को स्पॉन्सर करना चाहते हैं, या कहीं कोई वॉलंटरी एक्टिविटी को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो उसमें आप कैसे मदद करेंगे, राइट। सो फ्रेंड्स, मैं ये चाहता हूं कि ये 6 की 6 कैटेगरीज का आपको लिस्ट बनाना है गोल्स का, और जैसे जैसे आप उसे अचीव करते जाएंगे आने वाले दिनों में, वैसे वैसे आप उसे टिक मार्क करते जाएंगे और उसमें नया लिस्ट भी आप ऐड कर सकते हैं। देखिए, इसमें गोल्स का मतलब कुछ बड़े ही सपने नहीं,
छोटे से छोटी चीजें भी आप इसमें लिख सकते हैं और बड़ी से बड़ी चीज भी आप इसमें लिख सकते हैं, मगर ये ऐसी जगह पर लिखिएगा जो डायरी या नोटबुक आपके पास हमेशा रह सकता है। और फिर कल अब हम डिटेल में बात करेंगे कि किस तरह से इस ग्रैटिट्यूड की प्रोसेस को आप यूज करना शुरू कर सकते हैं। आज का होमवर्क याद रखिएगा, जब कभी भी पॉसिबल है ग्रेटफुलनेस को लाइए, थैंक यू बोलिए एंड फील ग्रेटफुल, फील अबेंडेंट, और ये 6 चीजों का लिस्ट बना दीजिएगा। वैसे आपने यहां पर जो भी पे किया है इस प्रोग्राम के लिए, मैं जरूर चाहूंगा कि इस अच्छी बात को अपने तक सीमित ना रखिएगा। आप इस वीडियो को चाहे तो फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं। यस, वैसे उससे मेरा नुकसान ही होने वाला है, क्योंकि आप ऐसे इंसान को फॉरवर्ड करेंगे कि जिसने पे नहीं किया इस प्रोग्राम के लिए, बट दैट्स ओके। अगर आपके द्वारा और मेरे द्वारा किसी का भला हो रहा है तो उससे हमारा ही भला होने वाला है। ऑलराइट, सो सी यू टुमारो।